तो आज बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मतलब एआई की। और नौकरियों का क्या होगा? क्या सच में मशीनें हमारी नौकरियां ले लेंगी? ये सवाल तो आजकल हर तरफ है। हाँ बिल्कुल। और इसी पर स्क्वेयर नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उसका एक वीडियो है, उसी के हम आज थोड़ी गहराई में बात करेंगे। हाँ, तो स्क्वेयर वीडियो में शुरुआत में ही कुछ आंकड़े आते हैं ना? हाँ, वो एक 2023 का रिज्यूम बिल्डर सर्वे है। हम्म। उसमें उन्होंने पाया कि करीब 37% कंपनियां जो एआई इस्तेमाल कर रही थीं, उन्होंने सच में कुछ लोगों को एआई से रिप्लेस किया था। ओ, 37%? यस। ये तो काफी बड़ा नंबर लगता है। हाँ, और उसी सर्वे में वीडियो बताता है कि लगभग आधी कंपनियां अगले साल मतलब इस साल और छटनी की उम्मीद भी कर रही थी। लेकिन फिर वीडियो में एक दूसरी तरफ की बात भी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाली। हाँ हाँ, वो एक अलग नजरिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मानना है कि 2030 तक नौकरियां कम नहीं होंगी बल्कि शायद बढ़ेंगी। बढ़ेंगी? कितनी? उनका अनुमान है कि करीब 17 करोड़ नई नौकरियां बन सकती हैं। भले ही हाँ ये भी है कि 9 करोड़ नौकरियां खत्म हो जाएं, तो नेट गेन दिख रहा है उनके हिसाब से। तो ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। एक तरफ छटनी, दूसरी तरफ नई नौकरियां। तो स्कोर वीडियो इसे कैसे समझाता है मतलब? देखिए, स्कोर का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ये नौकरियों के खत्म होने से ज्यादा उनके बदलने की बात है। वो इसे औद्योगिक क्रांति से कंपेयर करते हैं। अच्छा, जैसे तब हुआ था। बिल्कुल, जैसे तब कारखानों ने हाथ के काम खत्म किए, लेकिन फिर मशीन बनाने, चलाने, उनकी मरम्मत करने वाले नए काम आ गए। हम्म। तो स्कोर का मानना है कि एआई भी बिल्कुल ऐसी नए रूल बनाएगा। जैसे मान लीजिए एआई सिस्टम डिजाइन करना, उन्हें लागू करना, उन पर नजर रखना, ऐसे काम जो शायद आज हम सोच भी नहीं पा रहे। ये बात तो सही है। और वीडियो में ये भी था शायद कि कुछ काम है जो एआई शायद कर ही ना पाए, जिनमें वो इंसानी टच चाहिए। हाँ बिल्कुल, जहां गहरी मानवीय समझ, सहानुभूति चाहिए, जैसे कोई थेरेपिस्ट है या कोई कलाकार या फिर मुश्किल हालात में पढ़ाने वाला टीचर। वीडियो में एमआईटी के एक शोध का जिक्र भी है, जहां 60% अमेरिकी कर्मचारियों ने माना कि उनके काम में ऐसे स्किल्स हैं जो एआई के पास नहीं हैं। और दिलचस्प बात करने ये बताई कि सामाजिक कौशल यानी सॉफ्ट स्किल्स, उनकी मांग तो टेक्निकल स्किल से भी तेज बढ़ रही है। अच्छा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो स्कर ने कुछ असली उदाहरण दिए हैं इसके कि एआई कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? हाँ दिए हैं। जैसे हेल्थ केयर में एआई आजकल एक्सरे या दूसरी मेडिकल इमेज को एनालाइज कर रहा है। त्वचा कैंसर पकड़ने में तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट जितना ही सटीक पाया गया है। ओह। लेकिन स्कर साफ कहता है, ये डॉक्टर को बदलने के लिए नहीं है, ये उनकी मदद करने के लिए एक पावरफुल टूल है। समझ गई, एक सहायक की तरह। बिल्कुल, वैसे ही फाइनेंस में फ्रॉड पकड़ने में मदद कर रहा है, निवेश की सलाह देने में, परिवहन में सेल्फ ड्राइविंग कारें तो अब आ ही रही हैं। तो ये सब उदाहरण स्कर ने दिए हैं। तो अगर काम बदल रहे हैं, तो फिर सबसे जरूरी क्या है स्कर वीडियो के हिसाब से? शायद अडेप्ट करना, आपने कहा था। हाँ, अनुकूलन मतलब अडेप्टिंग, यही सबसे बड़ी चीज है। वीडियो में यह भी था कि पिछले साल ही अमेरिका में करीब 1 करोड़ लोगों ने ऑनलाइन नए स्किल्स सीखे। 1 करोड़? हाँ, तो स्कर का सवाल यही है कि इस नई दुनिया में कौन से स्किल्स काम आएंगे। और उनका कहना है कि जरूरी नहीं कि हर कोई कोडर बन जाए। तो फिर क्या जरूरी है? जरूरी ये समझना है कि एआई आपके काम को कैसे बदल रहा है और आप उसके साथ मतलब एआई के साथ मिलकर कैसे ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। वीडियो कहता है कि हमें अपनी क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन इंसानी स्किल्स पर ज्यादा ध्यान देना होगा। और वो ग्रोथ माइंडसेट वाली बात? हाँ बिल्कुल, इसे खतरे की तरह नहीं बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के मौके की तरह देखना। एआई शायद रूटीन वाले काम संभाल ले, जिससे हम लोग ज्यादा ऊंचे लेवल के काम पर फोकस कर पाएं। ठीक है, तो ये तो हुई समझने की बात। लेकिन स्कर्न वीडियो ने कुछ प्रैक्टिकल कदम भी बताए हैं क्या, कि हम तैयारी कैसे करें? हाँ, कुछ ठोस कदम सुझाए हैं। पहला तो ये कि अपने काम को एनालाइज करें। आप अभी क्या करते हैं, कौन से स्किल्स इस्तेमाल करते हैं, और क्या कोई नई तकनीक, खासकर एआई, इसे बदल सकती है या बेहतर बना सकती है। खुद का विश्लेषण करना, ठीक है। और दूसरा, जानकारी रखना और सीखते रहना। अपने फील्ड में एआई में क्या हो रहा है ये पढ़ें, लोगों से बात करें। एआई लिटरेसी मतलब एआई की बेसिक समझ बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए कई ऑनलाइन कोर्स, ट्यूटोरियल हैं, स्कर ने भी जिक्र किया है। हाँ, आजकल तो काफी कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। और वो टूल्स इस्तेमाल करने वाली बात?
हाँ, वो भी। स्कर कहता है कि प्रयोग करें। बहुत सारे एआई टूल मुफ्त या सस्ते में मिलते हैं, जैसे इमेज बनाने वाले या चैटबॉट वगैरह। उन्हें इस्तेमाल करके देखें। इससे डर कम होगा और समझ बढ़ेगी, है ना? बिल्कुल। और आखिरी चीज जो स्कर ने बताई वो है नेटवर्किंग। अपने फील्ड में उन लोगों से जुड़ें जो एआई इस्तेमाल कर रहे हैं। इवेंट्स में जाएं, ऑनलाइन कम्युनिटीज में हिस्सा लें। एक दूसरे से सीखना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर स्कर वीडियो का जो संदेश है वो ये लगता है कि एआई नौकरियों को शायद एकदम से खत्म न करे, बल्कि उनका रूप बदल दे। सही। और इसमें सफल होने के लिए हमें अडेप्ट करना होगा, सीखते रहना होगा और अपने इंसानी स्किल्स को और मजबूत करना होगा। बिल्कुल, सक्रिय और जिज्ञासु बने रहना होगा। और स्कर ये भी याद दिलाता है कि ये सफर अकेले का नहीं है। हमें मिलकर एक दूसरे से सीखकर आगे बढ़ना होगा, ताकि हम एक ऐसा भविष्य बना सकें जहां एआई सबकी मदद करे, ना कि किसी को पीछे छोड़े। और जाते जाते स्कर वीडियो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ता है सोचने के लिए। क्या सवाल? कि अगर एआई सच में बहुत सारे रूटीन काम ले लेता है और प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, तो समाज का क्या होगा जब बड़ी संख्या में लोगों के पास अचानक बहुत सारा खाली समय होगा? ओह हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। उस खाली समय का क्या होगा? बिल्कुल, इस पर विचार करना जरूरी है।